जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है कि पटरी एवं प्रकार की सहायता से कोणों का निर्माण करना। अभी तक आप लोगों ने ये सीखा होगा कि कोण मापक या चांदा या प्रोट्रैक्टर की सहायता से 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री या 90 डिग्री का कोण कैसे बनाएं। लेकिन अब आप सीखेंगे पटरी और प्रकार की सहायता से 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री और 90 डिग्री का कोण कैसे बनाएं। तो चलिए शुरू करें। सर्वप्रथम हम करते क्या हैं, आप किसी भी लेंथ की कोई भी लेंथ लीजिए, 5 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, जैसा भी आपका। आप क्या कीजिए, मान लीजिए चलिए मैं कुछ दूरी, कोई भी दूरी एक खींच लेता हूँ। किसी भी लेंथ की एक मैंने दूरी खींच लिया, लंबाई खींच ली। ठीक, मैं मानता हूँ कि 4 सेंटीमीटर, कोई एक पैमाना आपको मानना ही पड़ेगा। तो मैं यहाँ मान लेता हूँ कि 4 सेंटीमीटर बराबर 60 डिग्री। 4 सेंटीमीटर बराबर 60 डिग्री। आप और भी कुछ मान सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ मान रहा हूँ कि 4 सेंटीमीटर किसके बराबर होगा, 60 डिग्री के। तो अगर 4 सेंटीमीटर 60 डिग्री के बराबर हुआ तो 1 सेंटीमीटर किसके बराबर होगा, 60/4 यानी 15 डिग्री के बराबर। 1 सेंटीमीटर किसके बराबर होगा, 15 डिग्री के बराबर। समझ में आ गया। अब आप क्या करिए, 4 सेंटीमीटर दूरी लीजिए, इस लंगड़े में इस स्केल से 4 सेंटीमीटर की दूरी मापिए। ये देखिए, ये रहा 4 सेंटीमीटर, इस पे नोक रखिए। 4 सेंटीमीटर, ये 1 2 3 4, इस 4 सेंटीमीटर पर लंगड़े की नोक रखिए और इसको फैलाते हुए ये क्या लगा दीजिए, ये देखिए यहाँ 0 तक। ये रहा मेरा 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर की दूरी का एक क्या लगा दीजिए, चाप लगा दीजिए। 4 सेंटीमीटर की दूरी का एक चाप लगा दीजिए। 4 सेंटीमीटर की दूरी का एक चाप लगा दीजिए। ठीक है। अब ये चाप जहां इस रेखा ए बी, ये चाप जहां रेखा ए बी को काटी हुई है, इसको नाम दे दीजिए एम। क्या नाम दीजिए, एम। अब आपको बनाना है 30 डिग्री का कोण। कितने डिग्री का कोण, 30। और मैंने आपको बताया कि 1 सेंटीमीटर बराबर कितना होगा, 15 डिग्री। तो आप इस लंगड़े में 1 सेंटीमीटर की दूरी नाप लीजिए। आप इसको थोड़ा कम करिए, 1 सेंटीमीटर की दूरी आप ले लीजिए। जैसा कि आप देख रहे हैं, इस कंपास में मैंने 1 सेंटीमीटर की दूरी ले ली। 1 सेंटीमीटर की दूरी लेने के बाद आप जहां बिंदु M है, यानी कि जहां AB को 4 सेंटीमीटर वाला चाप काटा हुआ है, इस पे आप अपने लंगड़े यानी कंपास की नोक को रखिए और एक चाप लगा दीजिए। ये चाप जहां लगा हुआ है, अगर आप इसको मिलाते हुए एक रेखा खींचेंगे तो ये, क्योंकि 1 सेंटीमीटर का चाप है, तो 1 सेंटीमीटर कितना डिग्री, 15 डिग्री। यानी अगर यहाँ से मैं मिला दूंगा तो ये 15 डिग्री का कोण बनेगा। और मुझे बनाना कितना डिग्री है, 30 डिग्री। तो जहाँ कटे हुए चाप हैं, इसी पर रख करके एक चाप आप और लगा दीजिए। और यहाँ से इस कटे हुए बिंदु से बिंदु ए को मिलाते हुए एक क्या खींच दीजिए, रेखा। इस कटान बिंदु से होते हुए एक रेखा खींच दीजिए। ये रेखा बिंदु ए से मिल करके कितने डिग्री कोण बना दिया, 30 डिग्री का। तो आपने पटरी और प्रकार की सहायता से 30 डिग्री का कोण बनाना सीख लिया। ठीक है। चलिए अगला हम समझते हैं 60 डिग्री का कोण। पटरी और प्रकार की सहायता से 60 डिग्री का कोण कैसे बनाएंगे, आइए समझते हैं। आप कोई भी लेंथ लीजिए, किसी भी लेंथ की आप एक रेखा खींच दीजिए। किसी भी लेंथ का आप एक क्या करिए, रेखा खींच दीजिए। दूरी जरूरी नहीं कि आप कोई तय रखें, आप कोई भी दूरी ले सकते हैं। और यहाँ एक रेखा खींच दीजिए। इसको बिंदु ए नाम दीजिए, इसको बिंदु बी नाम दीजिए। ठीक है। फिर आपको एक पैमाना मानना ही पड़ेगा। तो मैं मान लेता हूं कि 4 सेंटीमीटर बराबर कितना डिग्री, 60 डिग्री। आप कुछ और भी मान सकते हैं, लेकिन मैंने कितना माना, 4 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर बराबर किसके होगा,
आप कह जानते हैं ये 15 डिग्री का, कितना डिग्री, 15 डिग्री का। चलिए आप फिर इस कंपास में आप इस स्केल से मापिए कितनी दूरी, 4 सेंटीमीटर की दूरी। 4 सेंटीमीटर की दूरी आप इस कंपास में लीजिए, 4 सेंटीमीटर की दूरी आप इस कंपास में लीजिए, ये यहाँ रखिए और यहाँ से 4 सेंटीमीटर की दूरी लीजिए, ये रहा। कितनी सेंटीमीटर की दूरी, ये यहाँ इसकी नोक को रखिए यहाँ पर और ये कि यहाँ 4 सेंटीमीटर की दूरी आप इस कंपास में लीजिए और बिंदु ए पर रखिए इस कंपास की नोक को और एक चाप लगा दीजिए। एक क्या लगा दीजिए, चाप। आप देख रहे होंगे इस ए बी रेखा को, ये चाप 4 सेंटीमीटर वाला चाप बिंदु एम, बिंदु ए पर प्रतिच्छेद किया है, बिंदु ए पर एम पर प्रतिच्छेद किया है। अब आपने देखा मुझे कितने डिग्री कोण बनाना है, 60 डिग्री का, 60 डिग्री का कोण बनाना है और आपने माना हुआ कि 4 सेंटीमीटर किसके बराबर होगा, 60 डिग्री के। तो क्यों ना मैं इस बिंदु एम को केंद्र मान करके और 4 सेंटीमीटर दूरी का एक चाप लगा दूं, क्योंकि 4 सेंटीमीटर कितना होगा, 60 डिग्री होगा। तो मैंने बिंदु एम को केंद्र माना और 4 सेंटीमीटर दूरी का एक क्या लगा दिया, चाप। यही चाप, इस चाप से इस बिंदु ए को मिलाने वाली एक रेखा खींच दीजिए, इस चाप से बिंदु ए को मिलाने वाली एक रेखा खींच दीजिए और ये रेखा जैसे ही बिंदु ए से मिलेगा, ये मेरा जो कोण बना, ये कितनी डिग्री कोण बन गया, 60 डिग्री का। ये कोण कितने डिग्री बन गया, 60 डिग्री का। तो आपने 30 डिग्री का कोण बनाना और 60 डिग्री का कोण बनाना पटरी और प्रकार की सहायता से सीख लिया। चलिए तीसरा देखते हैं, 45 डिग्री का कोण। 45 डिग्री का कोण आप कैसे बनाएंगे, पटरी और प्रकार की सहायता से। कुछ नहीं करना, इसमें भी आप क्या करिए, सर्वप्रथम कोई भी लंबाई लीजिए और एक रेखा खींच दीजिए। कोई भी एक लंबाई लीजिए, किसी भी लेंथ की एक लंबाई ले लीजिए और एक रेखा खींच दीजिए, खींच दिए। अब आपको बनानी है 45 डिग्री का कोण और मैंने आपको कहा कि 4 सेंटीमीटर का पैमाना लीजिए, 4 सेंटीमीटर का पैमाना लीजिए और उससे बोलिए 4 सेंटीमीटर बराबर कितना डिग्री है, 60 डिग्री। तो 1 सेंटीमीटर बराबर क्या होगा, 15 डिग्री। 1 सेंटीमीटर किसके बराबर होगा, 15 डिग्री के। अब आप 4 सेंटीमीटर की दूरी लीजिए, इस कंपास में स्केल से 4 सेंटीमीटर की दूरी आप माप लीजिए। देखिए 4 सेंटीमीटर की दूरी ले लिया गया और इस बिंदु पर, जो कि बिंदु ए और ये बिंदु बी, बिंदु ए को केंद्र मानिए और एक 4 सेंटीमीटर की दूरी का एक क्या लगा दीजिए, चाप लगा दीजिए। 4 सेंटीमीटर की दूरी का एक क्या लगा दीजिए, चाप लगा दीजिए। ठीक, आपने जाना है कि 1 सेंटीमीटर किसके बराबर है, 15 डिग्री के। 1 सेंटीमीटर किसके बराबर है, 15 डिग्री के। तो लीजिए आप 1 सेंटीमीटर की दूरी, 1 सेंटीमीटर की दूरी लीजिए। 1 सेंटीमीटर की दूरी आपने लिया और यहाँ जो ए बी रेखा को बिंदु एम पर काटा हुआ है, इसी पर इस कंपास की नोक को रखिए और 1 सेंटीमीटर का चाप लगा दीजिए। 1 सेंटीमीटर का चाप कितना डिग्री बन गया, 15। फिर इसी पे रखिए, जहाँ कटान बिंदु है उसी पे फिर रख दीजिए एक बार और एक चाप और लगा दीजिए। ये कितना डिग्री हो गया, एक बार 15 और एक बार 15, 15 15 30। आपको बनाना कितना है, 45 डिग्री। आप एक चाप और लगा दीजिए, यहाँ से आप बिंदु पे रखिए और एक चाप आप यहाँ से और लगा दीजिए। ये 15, ये 15, ये 15, 15 15 30, 15 45, 45 डिग्री का कोण ये बन गया। आप इस कटान बिंदु से इस बिंदु ए को मिलाती हुई एक रेखा खींचिए, इस बिंदु ए से मिलाती हुई एक रेखा खींचिए और ये जो मेरा कोण का निर्माण हुआ है, ये कोण कितना डिग्री बन गया, 45 डिग्री। तो आपने पटरी और प्रकार की सहायता से 45 डिग्री का कोण बनाना सीख लिया। अब ये 90 डिग्री का कोण आप खुद से बनाइए और प्रयास करिए। चलिए अब अगली बात पे चलते हैं। अगला है आपका 120 डिग्री का कोण बनाना। पटरी एवं प्रकार की सहायता से 120 डिग्री का कोण बनाना। पटरी एवं प्रकार की सहायता से 120 डिग्री का कोण बनाना। आए देखिए,
सर्वप्रथम आप क्या करिए, आप फिर कोई भी किसी भी लेंथ की एक लंबाई लीजिए और एक रेखा यहाँ खींच दीजिए। मैं कोई भी एक लंबाई लेता हूँ और एक रेखा मैंने यहाँ ड्रॉ कर दी। ठीक है, मैंने एक लंबाई लिया और यहाँ एक रेखा ड्रॉ कर दिया। अब आपको करना क्या है, मैंने आपसे पहले ही बोला कि आप 4 सेंटीमीटर की दूरी बराबर 4 सेंटीमीटर बराबर कितना मान लीजिए 60 डिग्री। तो आप ये बताइए 4 सेंटीमीटर बराबर 60 डिग्री होगा, और अगर मैं 1 सेंटीमीटर बराबर आपसे पूछूं तो कितना डिग्री होगा 15 डिग्री। कोई समस्या? देखिए अब आप क्या करिए, 4 सेंटीमीटर की दूरी लीजिए, आप इस स्केल से 4 सेंटीमीटर की दूरी माप लीजिए। 4 सेंटीमीटर की दूरी आप माप, और ये बिंदु ए, ये बिंदु बी। बिंदु ए को केंद्र मानते हुए, बिंदु ए को केंद्र मानते हुए, बिंदु ए को केंद्र मानते हुए आप 4 सेंटीमीटर दूरी का एक क्या लगा दीजिए चाप। बिंदु ए को केंद्र मानते हुए 4 सेंटीमीटर दूरी का एक क्या लगा दीजिए चाप। ठीक, एक कटान बिंदु जो ए बी को बिंदु एम पर प्रतिच्छेद किया, इसे बिंदु एम मान लीजिए। और आपको 4 सेंटीमीटर बराबर कितना माना गया है 60। तो ये 4 सेंटीमीटर लंबाई आप पहले ही ले चुके हैं, क्योंकि 4 सेंटीमीटर की दूरी का ही चाप लगाए हैं। इसी को बिंदु एम पर रखिए और 4 सेंटीमीटर दूरी का एक क्या लगा दीजिए चाप। ये यहाँ से 4 सेंटीमीटर दूरी का जो चाप लगाया गया, ये कितनी दूरी है 60 डिग्री, क्योंकि 4 सेंटीमीटर बराबर कितना डिग्री है 60 डिग्री। 4 सेंटीमीटर बराबर 60 डिग्री। आपको 120 बनाना है, तो 4 का दुगुना 8 और 60 का दुगुना 120। तो एक बार और आप चाप लगा दीजिए, 4 सेंटीमीटर दूरी का एक चाप और लगा दीजिए। 60 और ये भी 60, 60 और 60 120 डिग्री। तो आप इस बिंदु ए से इस चाप के कटान बिंदु को मिलाती हुई एक रेखा खींचिए, जो आपको 120 डिग्री के कोण का निर्माण करा देगी। ये जो कोण होगा वो कितनी डिग्री कोण होगा 120 डिग्री का। अब आप 180 डिग्री का कोण स्वयं बनाएं और प्रैक्टिस करें। अब आपको समझ में आ गया होगा कि पचरी एवं प्रकार की सहायता से किस प्रकार कोणों का निर्माण किया जाता है। आपको सारा बात समझ में आ गया। तो चलिए, धन्यवाद।